नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल तनेजा। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक या दिल की बीमारी के बारे में। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और अगर ये हो जाए तो हमको इमीडिएटली क्या करना चाहिए। वैसे तो दिल की बीमारियां कई तरह की होती हैं, लेकिन जब हम आम भाषा में किसी से बात करते हैं कि उसको दिल की बीमारी है, तो इसका यही मतलब लिया जाता है कि उसकी नसों में ब्लॉकेज है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी नसों में चर्बी जमनी शुरू हो जाती है और ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। इसी जमाव को हम प्लाक बोलते हैं। ये प्लाक फैट यानी चर्बी, कैल्शियम और प्रोटीन से बना होता है। हमारे लक्षण इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो ब्लॉकेज है कितनी तेज़ी से बनी है और कितनी ज़्यादा बनी है। ये बीमारी दो तरह से सामने आती है। नंबर 1 है एंजाइना, दूसरा है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंजाइना में दिल की नसों में जो रुकावट है या ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे बढ़ती है। इसमें जब मरीज़ ज़्यादा पैदल चलता है, दौड़ता है या कोई ज़ोर वाला काम करता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो कई बार उसमें छाती में दर्द हो जाता है। उसे आमतौर पर छाती में भारीपन या दर्द होता है। ये जो दर्द है कई बार गर्दन की तरफ जाता है, जोड़ों की तरफ जाता है या कई बार बाजू में आ जाता है। जब मरीज़ आराम करता है, रुक जाता है, तो अक्सर ये दर्द ठीक हो जाता है। या कई बार सॉर्बिटेट की गोली ज़ुबान के नीचे रखता है या सबलिंगुअल स्प्रे करता है तो भी ये ठीक हो जाती है। यही दर्द कई बार भारी खाना खाने से भी हो सकती है, कई बार टेम्परेचर के काफ़ी वेरिएशन होने से भी हो सकती है, या कई बार कोई बहुत सदमे वाली खबर सुन के या ज़्यादा गुस्सा आने से भी हो सकती है। किसी को कितना ज़्यादा चलने पे दर्द होगी या कितना ज़्यादा भारी काम करने पे दर्द होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी रुकावट या उसकी ब्लॉकेज कितनी है। अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है तो थोड़ी सी एक्सरसाइज या थोड़ा सा चलने पे ही दर्द हो जाएगी, और अगर ब्लॉकेज बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा चलने पे भी कमी होती है। अगर आराम की स्थिति में भी ये दर्द बनी रहती है तो इसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं और इसे हार्ट अटैक की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। नंबर 2 है हार्ट अटैक। जब प्लाक का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो आर्टरी को बंद कर देता है पूरी तरह से, तो उसे हार्ट अटैक हो जाता है। कई बार प्लाक छोटा हो, अगर वो रप्चर हो जाए, उसके ऊपर क्रैक आ जाए, तो खून के जो प्लेटलेट वाले कण हैं वो उसके ऊपर जमने शुरू हो जाते हैं और वो खून का धब्बा यानी कि क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। और अगर वो क्लॉट इतना बड़ा हो जाए कि वो आर्टरी को या उस नस को पूरी तरह से बंद कर दे तो भी हार्ट अटैक हो जाता है। अक्सर यंग एज वाले हार्ट अटैक इसी तरह के होते हैं। हार्ट अटैक के लक्षण कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है छाती में दर्द या भारीपन। ये दर्द छाती के बीचों बीच होता है। ये जलन, दबाव या घुटन की तरह भी हो सकता है। ये दर्द गर्दन, जबड़े, शोल्डर्स या बाजुओं तक भी जा सकती है। मरीज को ठंडा पसीना आ जाता है, चक्कर से आ जाते हैं, फेंट हो जाता है और बहुत कमज़ोर महसूस करता है। कई बार दिल की धड़कन तेज हो जाती है या सांस बंद होती सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि दिल बीच बीच में रुक रहा है। ठंडा पसीना आता है, बेचैनी होती है, जी मचलाता है, उल्टी आने की टेंडेंसी होती है। कई बार पेट के ऊपरी हिस्से में जलन या भारीपन महसूस होता है। इसलिए काफ़ी बार इस अटैक को गैस या बदहजमी समझ के छोड़ दिया जाता है और नतीजा खतरनाक हो जाता है। इसलिए
इस बारे में सावधान रहना चाहिए। औरतों में ये छाती वाली दर्द अक्सर पीठ के पिछले हिस्से में ऊपर की तरफ होती है, गर्दन में या जबड़े में भी आ जाती है। औरतों में ज़्यादा थकान सी फील होती है। डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी के मरीज़ों में हार्ट अटैक के लक्षण और भी अलग तरह से हो सकते हैं। हो सकता है उनमें छाती का दर्द बहुत हल्का सा हो या ना ही हो। कई बार बिल्कुल कोई लक्षण नहीं आता और हम इसको साइलेंट अटैक कहते हैं। ज़रूरी बात यह है कि हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हार्ट अटैक के इलाज में देरी हो जाए तो दिल में परमानेंट डैमेज हो जाता है। हार्ट अटैक के बाद पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मरीज को उस समय इलाज मिल जाए तो उसके मसल को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। इसीलिए पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है या टाइम इज़ मसल ये भी कहा जाता है। अगर मरीज को 6 घंटे तक भी इलाज दे दिया जाए तो भी काफ़ी बचाव हो जाता है। लेकिन जितना समय बीतता जाए उतना ही नुकसान होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसे लक्षण दिखें तो जल्दी से जल्दी इमरजेंसी हॉस्पिटल या हार्ट सेंटर से संपर्क करना चाहिए। जब ऐसे लक्षण दिखते हैं तो भारत में मरीजों को डॉक्टर अक्सर डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रिल 300 मिलीग्राम और एटोर्वास्टैटिन 80 मिलीग्राम ये लेने की सलाह देते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में डॉक्टर अक्सर खाली एस्पिरिन लेने की सलाह देते हैं। सावधानी यही रखनी चाहिए कि जब भी मरीज में ऐसे लक्षण दिखें तो उसको नज़दीकी हार्ट केयर सेंटर में शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपका कोई सुझाव है या आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स या दी गई ईमेल आईडी पे लिखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। परमात्मा सबका भला करे। धन्यवाद।